आगे आके मेरा सिर्फ एक सीट और huge thing. I still am studying more than 60 days now. I think it's a great achievement for me. But I'm happy कि अलग-अलग तरह के roles में अदा कर रही हूँ और हर किरदार अपना एक fashion statement है and I don't know हर लड़की के पास उसको justify करने के लिए अपने reasons हैं. So I would not say कि इसको particularly fashion more than clothes. It's the confidence and elegance. I think Rekha ji is one person I'm madly in love with. She's been so graceful. अगर उनके पुराने फिल्म्स जहाँ पर सलामेश गाना आप देखिए या उनके आज तक आप उनको देखिए तो I think grace is something which is part of her personality. I think being graceful is very sexy or it's very fashionable. Obviously she's a great actress. मेरे वे सोनिया खंबाले मेरे के तेरे
शूट विशाल सक्सेना के बाद विशाल सक्सेना इस द फोटोग्राफर जिनके साथ मैं काफ़ी अर्से के बाद काम कर रही हूँ, आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 years now. और my entire team, makeup, hair and stylist are around. They have just designed this beautiful outfit सना खान ने बनाया है, and my hair and makeup का पूरा team is around. So we decided to go for a fashion shoot with 8 to 10 different looks, जो कि बहुत जल्द photographs इनके बाहर आ जाएंगे. So that was the whole idea to do the shoot, and I always enjoy fashion shoots क्योंकि fashion shoots और कैमरा मेरे लिए बिल्कुल नया नहीं है क्योंकि I started my career as a model, so I definitely love to pose for the cameras. That's what you guys know, right? So your role in the Supermodel was very much acclaimed. So what's the next? Supermodel was my latest release. I'm happy कि मेरे काम को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया. Of course, all the efforts I put in to look great, to look in a great shape as a supermodel, people have appreciated that, and thank you so much. Obviously, मुख्तलिफ फिल्मों का मुख्तलिफ रिस्पॉन्स मिला है मुझे, जैसे कि सिल्क वॉज अ बिग हिट, स्टिल इट्स रनिंग सक्सेसफुल ऑल ओवर कर्नाटका, बट कंपैरेटिवली सुपर मॉडल वेंट वर्क डिसेंटली. मगर ज़ाहिरी बात है मेरी जर्नी सुपर मॉडल पे ख़त्म नहीं होती. इट्स जस्ट द बिगिनिंग. मैं कहूँगी कि बॉलीवुड में ये मेरा पहला कदम है, और इंशाल्लाह देयर आर सो मेनी लॉट मोर एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स आर कमिंग इन माई वे. बट आई वुड मेक श्योर कि मैं जितने भी फिल्म्स करूँ, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं किसी न किसी तरह से एक ऐसी लड़की का किरदार अदा करूं जो किसी न किसी वॉक ऑफ लाइफ से उसकी स्ट्रगल को डिपिक्ट करती है, उसकी स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करती है. क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हमारे माशरे में, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में, आज भी औरत को किसी भी ट्रेड में, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो कोई भी और फील्ड हो, एजुकेशन हो, मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी जगह हो, चाहे ये मीडिया ही क्यों ना हो, हर लड़की को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. आज भी लड़कियों का सफ़र इतना आसान नहीं है. सो यस, मैं ये चाहूँगी कि हमेशा मैं फ़ीमेल सेंट्रिक तरह की फ़िल्म्स करूँ, एंड मैं इसी तरह की स्क्रिप्ट्स को ज़्यादातर साइन कर रही हूँ. वेल, ज़ाहिरी बात है हर प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. आई थिंक हम पिछले 1 महीने से हेयर, मेकअप और कपड़े के ऊपर बातचीत कर रहे थे मेरे पूरे टीम के साथ, एंड ऑफ कोर्स आई वाज वेरी मच इन टच विद माय फोटोग्राफर विशाल सक्सेना. हम चाहते थे कि किस तरह का शूट करें जो कि बहुत टू ओवर द टॉप नहीं हो व्हेन इट कम्स टू अ फैशन. इट्स नॉट अ वेरी हाई फैशन शूट. It's a personality shoot. Like the kind of clothes I'm wearing very much represents the kind of person I am. अलग अलग तरह के कपड़े हैं जिसमें वाइब्रेंट कलर्स भी हैं, ब्लिंग भी है, मॉडर्न भी हैं, बट स्टिल वेरी एलिगेंट एंड डिसेंट. सो इस तरह का एक शूट जो कि अपनी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है. आई थिंक 10 डिफरेंट लुक्स में आप वीना मलिक के ही मुख्तलिफ मूड्स देखेंगे. सो विच इज़ द ब्यूटी ऑफ द शूट. वेल, आई थिंक हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अदालतें और पुलिस और ये तमाम जो इदारे हैं वो अपना पूरा का पूरा इंसाफ करते हैं. और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मैंने देखा है कि सेलिब्रिटीज़ हों या चाहे आम शख्स हो, उसको कोई भी लीनियंसी नहीं दी जाती है, जो कि एक कानून की हद तक एक बहुत ही खूबसूरत बात है. चाहे वो कोई कैसा भी केस रहा हो, चाहे वो किसी सेलिब्रिटी से रिलेटेड रहा हो या किसी आम शख्स से रिलेटेड रहा हो, कोर्ट्स एंड पुलिस, मैं समझती हूँ कि लॉ को अपना कोर्स लेना चाहिए, जो कि लॉ जो है वो हिंदुस्तान में करता है. बट आई वुड से कि संजय दत्त साहब जो हैं उन्होंने एक जो है उनकी कैद और जो भी उनको एक सज़ा मिली है वो अपनी निभा रहे हैं. मगर मैं समझती हूँ कि जितना भी कोर्ट या लॉ मुनासिब समझता है वो उनको लीनियंसी दे रहा है, जो कि किसी तरह भी आम शख्स को वो देता है. सो आई डोंट सी के आई थिंक दिस काइंड ऑफ अफेयर्स जो होते हैं वो मेरा ख्याल है कि लॉ और पुलिस पर ही छोड़ देने चाहिए. दे आर द बेटर जज एंड दे आर द बेटर पीपल टू टेक एक्शन ऑन दैट. बट आई होप कि संजय दत्त साहब जो हैं इज़ अ ग्रेट एक्टर. ऑब्वियसली मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक एक्टर हैं. मैं चाहूँगी कि वो जल्दी जो है अपनी सज़ा मुकम्मल करें और हम उनको फिर सिनेमा स्क्रीन्स पर देखना चाहेंगे. एंड इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग टू.
ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के सिनेमा और हिंदुस्तान के सिनेमा में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हिंदुस्तान का सिनेमा जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर जितना बॉलीवुड को है वो इतना पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को हासिल नहीं है। सो ज़ाहिर बात है एज एन एस्पायरिंग एक्टर बॉलीवुड में तो मेरा आगाज़ ही है। मैं समझती हूँ कि बॉलीवुड हैज़ वेलकम्ड मी अ लॉट। नेचुरली दोनों हाथों से ताली बजती है, और मैंने भी अपनी उतनी ही मेहनतें बॉलीवुड में डाली हैं। मैं भी उतनी ही मेहनत से अपना करियर जो है डेडिकेटेडली फॉलो कर रही हूँ। सो इंशाल्लाह ताला आई होप एंड प्रे। मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक है, मैं यहाँ पर हूँ, मैं एज एन एक्ट्रेस अपने आप को साबित करना चाहती हूँ। मेरी पर्सनालिटी के कुछ डायमेंशंस हैं जो लोगों को मालूम है। बहुत सारे डायमेंशंस अभी ना ही स्क्रीन पर आपने देखे हैं और ना ही आपने एक्सप्लोर की हैं मेरे बारे में। सो मैं चाहूँगी कि अगर वीना मलिक को आपने बिग बॉस में इतना एक्सेप्टेंस दिया, इतनी मोहब्बत दी, तो मैं चाहूँगी कि मैं आपको अपनी पर्सनैलिटी के और साइड्स भी दिखाऊँ थ्रू सिनेमा, थिएटर एंड थ्रू आर्ट वर्क। सो येस, आई एम वर्किंग रियली हार्ड। आई एम अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, आई एम वेरी डिसिप्लिन, और मैं मेहनत कर रही हूँ, और इंशाल्लाह मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। वेल किसी को गिफ्ट देने के लिए तो बॉलीवुड में किसी को गिफ्ट देने के लिए तो ये फ़ोटोशूट नहीं कर रही हूँ, मगर मैं अपने जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो वीना मलिक से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए यकीनन मैं उनको ये प्रेजेंट देने के लिए फ़ोटोशूट कर रही हूँ। एंड आई थिंक ऑल द 10 डिफरेंट लुक्स जो कि हम इस फ़ोटोशूट में करेंगे और बहुत जल्दी जो है हम आपको आपके सामने आएंगी, दैट इज़ वेरी मच डेडिकेटेड टू ऑल माई फैंस आउट देयर। वेल ड्रीम वर्क तो ज़ाहिर बात है किसी भी एक्ट्रेस की तरह ज़ाहिर बात है बॉलीवुड में मेरी भी तमन्ना है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करूं, जिसमें आमिर खान साहब ऑफ कोर्स ही इज़ द लिस्ट टॉपर, उसके बाद शाहरुख खान साहब हैं, सलमान खान साहब हैं। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरी जो स्ट्रगल है, मेरी जो जर्नी है, वो ज़ाहिरी बात है किसी भी बड़े नाम या किसी भी बड़े सितारे की मोहताज नहीं है। मगर फिर भी आई थिंक जितने भी मेल और फीमेल एक्टर्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अपना मकाम बनाया है, उन तमाम लोगों ने मेहनत से अपना मकाम बनाया है। एंड आई हैव अ ग्रेट रिगार्ड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ, जो कि बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम हैं। एंड आई हैव इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। दीपावली आ रहा है बिना, तो किस तरह सेलिब्रेट करने वाले तो अपने फैंस को विश देना चाहिए? वेल हिंदुस्तान में चाहे वो फेस्टिवल जो हैं वो रिलीजियस हों या दिवाली हो या बाकी के फेस्टिवल्स हों, मैं उनको उतना ही जोशो खरोश से मनाती हूँ जितना कोई भी हिंदुस्तानी मनाता है। और हिंदुस्तान की खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा कलरफुल इवेंट्स होते हैं कि एक शख्स जो है वो कभी बोर नहीं हो पाता है। अभी चंद दिन पहले गणेशा जी का फेस्टिवल चल रहा था, फिर अभी दिवाली की और नवरात्रि चल रहा है, अभी ख़त्म हुआ है, फिर इसके बाद दिवाली की खुशियाँ सेलिब्रेट होंगी। सो इट्स सो ब्यूटिफुल टू लिव इन सच अ कंट्री विच इज़ सो हैपनिंग, वेयर पीपल आर सो एक्साइटेड फॉर डिफरेंट इवेंट्स, वेरियस इवेंट्स। एक इवेंट ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। सो ज़ाहिर है साल के आखिरी जो 3 महीने होते हैं वो इस तरह से भी एक्साइटिंग होते हैं, जिसमें क्रिसमस से लेकर, ईद से लेकर, दिवाली से लेकर और बहुत सारे मजहबी त्यौहार भी बनाए जाते हैं। इन दैट वे आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ पूरी की पूरी कि मैं हर त्यौहार में जो है वो मुनासिब हिस्सा लूँ। Well, personal fashion mantra for me is something which is comfortable. मैं एक ऐसी शख्सियत हूँ कि मुझे चाहे कोई ट्राउज़र्स या टैंक टॉप मैंने पहना हो या फिर मैंने कितना ही 50 किलो का लहंगा ही क्यों ना पहना हो, I have that confidence that I can carry that dress very well. So it's your attitude which makes any outfit look amazing on you. I would say that I have that attitude, and attitude and smile and confidence is something which is my style mantra. Oh no, I don't think so. I think it's the attitude, it's the way you carry yourself. I think अगर आप मुझे कोई एक मार्केट में 100 रुपये वाला अगर मैं कोई टॉप और 200 रुपये वाला जीन्स भी पहनती हूँ
या फिर मैं अरमानी का कोई आउटफिट पहनती हूँ या शनाल या गुची वसाची भी पहनती हूँ, तो आई थिंक इट्स द एटीट्यूड एंड द वे यू कैरी योर सेल्फ। मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे पास दुनिया के तमाम ब्रांड्स होंगे, मगर मुझे नहीं लगता कि एक सेलिब्रिटी जो खुद जिसका इतना बड़ा नाम हो वो किसी ब्रांड्स की मोहताज होती है। आई वुड नॉट लाइक टू फ्लॉन्ट ऑल माई ब्रांडेड बैग्स एंड माई ब्रांडेड वॉचेज़ एंड शूज़ ऑल द टाइम, दो आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट आई वुड पर्सनली से दैट माई पर्सनैलिटी इज़ फार मोर स्ट्रॉन्गर दैन ऑल दीज ब्रांड्स। सो मैं इन ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं करती हूँ, बट येस वंस इन अ वाइल आई डोंट माइंड कैरिंग some designer bag or wearing some designer shoes, but when I go for an outfit or a shoes, I don't look at the tag or the brand name. I just simply go, and if I like something, चाहे वो गली में street shopping में हो या चाहे वो कितने बड़े store में हो, I would simply just go and collect it. I won't think कि कहाँ किस designer का है और कौन से designer का है. I will simply feel कि अगर वो मेरे ऊपर अच्छा लगेगा तो I'll definitely go for that. वेल अगर मैं किसी फिल्म के लिए फ़ोटो शूट करूँगी तो ऑब्वियसली मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। दिस फ़ोटो शूट इज़ अ मोर ऑफ अ पर्सनैलिटी बेस्ड शूट, और ये किसी फिल्म के लिए यकीनन नहीं है, मगर जब भी आई थिंक माई प्लेटर इज़ क्वाइट फुल, और अगर इस शूट के थ्रू मुझे फिल्म्स मिलते हैं तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट। थैंक यू।